जम्मू कश्मीर के मेडिकल सिस्टम में एक और नया शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां फैसले सुबह कुछ और होते हैं और शाम तक पॉलिसी नेटफ्लिक्स के थ्रिलर की तरह ट्विस्ट ले लेती है। सब कुछ शुरू हुआ जब बोपी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान कर दिया, फ्रेश काउंसलिंग वो नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स इस सोच के साथ थे कि शायद कम से कम सिस्टम क्लियर है, लेकिन जम्मू और कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में क्लियर एक टेम्पररी कंसेप्ट होता है। सिर्फ 24 घंटे बाद बोपी ने एक यू टर्न ले लिया और स्टूडेंट्स को 24 जनवरी को काउंसलिंग के लिए बुला लिया। मतलब वो खुद ये नहीं जानते कि वो करना क्या चाहते हैं। मसला ये था कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के 50 MBBS स्टूडेंट्स एक फैसले में न इधर के रहे न उधर के। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज का परमिशन वापस ले लिया। वजह बताई गई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, फैकल्टी की शॉर्टेज और क्लिनिकल मटेरियल का मसला। टेक्निकल लफ्जों में कॉलेज पेपर पर था, रियलिटी में कमजोर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैकग्राउंड में एक और नैरेटिव भी चल रहा था। 50 स्टूडेंट्स में से 44 मुस्लिम थे, ज्यादातर कश्मीर से। राइट विंग ग्रुप्स ने शोर मचाया, डेमोग्राफिक्स पर सवाल उठाए गए और सडनली एक एकेडमिक डिसीजन पॉलिटिकल थिएटर का हिस्सा बन गया। एजुकेशन सेकेंडरी हो गया, नैरेटिव प्राइमरी। फिर सोल्यूशन निकाला गया, सुपर न्यूमरी सीट्स, यानी एक्स्ट्रा सीट्स जो बाद में क्रिएट की जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स को इधर उधर एडजस्ट किया जा सके। प्लान ये है कि स्टूडेंट्स को 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट किया जा रहा है। वादी कश्मीर में 22 सीट्स, जम्मू प्रोविंस में 28 सीट्स। जम्मू के GMC उधमपुर, कठुआ, राजौरी और डोडा को 7 से 7 एक्स्ट्रा सीट्स, कश्मीर में GMC बारामूला, हंदवारा को 7 से 7 और GMC अनंतनाग को 8 सीट्स। फिर आता है असली सीन। प्रीमियर कॉलेजेस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया। GMC श्रीनगर, GMC जम्मू और स्किम्स मेडिकल कॉलेज सब अनटच्ड रहे। अब बोपी की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 21 जनवरी को बोपी ने हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक ऑफिशियल लेटर भेजा। सुपर न्यूमरी सीट्स बनाना और अलॉट करना उनका काम नहीं, मतलब ये काम सरकार करे और वो सिर्फ एग्जाम और काउंसलिंग शेड्यूल फॉलो करे। और यहाँ ट्विस्ट आता है। उसी दिन सिर्फ कुछ घंटे बाद एक नया नोटिफिकेशन आ गया। इस बार बोपी ने कहा कि फिजिकल काउंसलिंग होगी और स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाएगा। एक ही दिन 2 लेटर्स, 2 पॉलिसीज, एक ही बोर्ड, 2 वर्जन्स। अगर कंफ्यूजन एक ओलंपिक स्पोर्ट होता, बाखुदा जम्मू और कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी गोल्ड मेडल ले जाती। बोपी का डिफेंस ये है कि वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के शेड्यूल के पाबंद है, टाइमलाइन क्रॉस नहीं कर सकते। और ये भी बता दिया कि 1410 MBBS कैंडिडेट्स का डेटा इंक्लूडिंग SMV, DIME के 50 स्टूडेंट्स MCC पोर्टल पर ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। फिर आई वही क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक एंडिंग। गवर्नमेंट लेवल पर कंसल्टेशन करके डिसाइड किया जाएगा। मतलब हमने बॉल गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दी है। इन सब के बीच नाजरीन, स्टूडेंट्स का क्या? 50 यंग एस्पायरेंट्स जो शायद सालों से नीट की तैयारी कर रहे थे, फैमिली एक्सपेक्टेशंस उठा रहे थे और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, अब सिस्टम के बीच पिंग पोंग बॉल बन गए हैं। कॉलेज बंद, काउंसलिंग अनक्लियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनक्लियर, फ्यूचर अनक्लियर। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 6 जनवरी 2026 को सरप्राइज इंस्पेक्शन के बाद LOP वापस लिया। इंस्पेक्शन ने बताया कि फैकल्टी स्ट्रेंथ कम है, क्लिनिकल मटेरियल इनएडिक्वेट है और इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्टैंडर्ड है। फेयर इनफ, मेडिकल एजुकेशन में स्टैंडर्ड जरूरी है, लेकिन सवाल ये है स्टूडेंट्स की प्लानिंग और फ्यूचर का क्या? आयरनी ये है कि जब कॉलेज को परमिशन मिली थी तब ये सब डेफिशिएंसीज इनविजिबल थी। जैसे ही स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए, सडनली सिस्टम को याद आ गया कि यहाँ तो मसले हैं, यानी रेगुलेशन की टाइमिंग भी एग्जाम रिजल्ट्स जैसी ही है, लेट। और फिर डेमोग्राफिक्स का इशू। जब एकेडमिक डिसीजन कम्युनल ऑप्टिक्स से मिक्स हो जाए तो मेरिट और पॉलिसी का बैलेंस हिल जाता है। 44 मुस्लिम स्टूडेंट्स होने का फैक्ट एक एकेडमिक मैटर ही नहीं रह गया, ये एक पॉलिटिकल कमेंट्री बन गया है। सुपर न्यूमरी सीट्स का कंसेप्ट भी एक इमरजेंसी पैच है, सिस्टमिक सोल्यूशन नहीं। आज 50 स्टूडेंट्स एडजस्ट, कल किसी और कॉलेज का LOP वापस, फिर 100 स्टूडेंट्स एडजस्ट। नाज़रीन, सबसे ज्यादा सटायरिकल पार्ट बोपी की लीगलिस्टिक लैंग्वेज है। Not within our jurisdiction, bound by MCC schedule, matter to be decided at government level। इस पूरी कहानी का एक ही मॉरल है, जम्मू कश्मीर में मेडिकल एजुकेशन सिर्फ सिलेबस और क्लिनिक्स का मसला नहीं है, ये पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, ऑप्टिक्स और एड हॉक डिसीजन मेकिंग का मेल है। नाज़रीन, स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बनने आए थे, लेकिन पहले उन्हें पॉलिसी चेसबोर्ड का पॉन बनना पड़ा। और अब भी सवाल बाकी है। काउंसलिंग हो जाएगी, स्टूडेंट्स एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन यकीन का क्या? सिस्टम पर यकीन का क्या? आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।